हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटीआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन का 70वां पार्ट देखेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी, जीएससी प्रोक्ता परीक्षा, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जिससे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किस विचारक का है? तो ये कथन है रूसो का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रूसो ने कहा था मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रीन भी एक ऐसा परिभाषा दिया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उन्होंने कहा था स्वतंत्रता किसी काम को करने व आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति व योग्यता है। ये भी प्रश्न बहुत बहुत बार बार पूछा जाता है। और बोसांके ने भी एक कोटेशन दिया था, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने कहा था अधिकार वह मार्ग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ठीक है, ये बोसांके ने कहा था। तो तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? तो ये है ग्रीन का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन ने कहा था शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका है? तो आप लोग जानते होंगे ये व्यक्तिवादियों का है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन व्यक्तिवादियों का है। इन विचारकों में कौन कौन आता है व्यक्तिवादियों में? तो एडम स्मिथ, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, ये जो है व्यक्तिवादी विचारक में आते हैं। ठीक है, और इन सब ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को राज्य की सत्ता से असंगत माना है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। अतः राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, ताकि व्यक्ति को जो है यथासंभव अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिल सके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त संबंध से समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य, यह कथन किसका है? तो ये कथन था मैकाइवर का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मैकाइवर ने कहा था रक्त संबंध से जो है समाज बनता है तथा कालांतर में समाज से राज्य, यह कथन जो है मैकाइवर का था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक गार्नर का कोटेशन याद आ रहा है, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्र के लिए लोगों का राज्य के रूप में संगठित होना आवश्यक नहीं है और न ही राज्य के लिए राष्ट्र का होना आवश्यक है, ये गार्नर ने कहा था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न के अनुसार ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। अतः इसके विचारों को मार्क्सवादी समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, एक विचारक थे फ्रेडरिक एंजल्स ने, उन्होंने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया था। मार्क्स ने जो है कभी भी वैज्ञानिक समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था, किंतु उन्होंने यूटोपिया समाजवाद की आलोचना की। और जो ये यूटोपिया समाजवाद की आलोचना की, यह जर्मन निवासी था। कौन? कार्ल मार्क्स। तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद किसने कहा था? तो इसको याद रखिएगा, ये थे फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह कथन किसका है? तो साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, ये कथन है आपका लेनिन का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण है, यह लेनिन ने कहा। और यह रूस में जो है, लेनिन जो है रूस में बोल्शेविक दल का नेता तथा रूसी साम्यवादी शासन का संस्थापक था। ठीक है, बोल्शेविक दल का नेता था और रूसी साम्यवादी शासन का संस्थापक भी लेनिन को माना जाता है। और इसकी पुस्तक जो थी, महत्वपूर्ण पुस्तकें जो थी, उसमें द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, कलेक्टेड वर्क्स, और एक था लेफ्ट विंग कंज्यूमिंग। ठीक है, ये उसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे भारत है। ठीक है, भारत में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा। ठीक है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 168 है, इसके तहत राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई है। और भारत के जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वहाँ प्रथम सदन को विधानसभा और द्वितीय सदन को क्या कहते हैं? विधान परिषद कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की अवतरण है, यह कथन किसका है? तो ये कथन था हेगल का। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन हेगल का है। और इसमें लॉक, हॉब्स और रूसो, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों ने जो है राज्य को एक यंत्र मानते हुए समझौते का एक परिणाम माना है। ठीक है, राज्य को। और मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है तथा आर्थिक आधार पर बना सामाजिक ढांचा है। तो ये हॉब्स, रूसो और लॉक राज्य को एक यंत्र मानते हुए समझौते का एक परिणाम माना है राज्य को। ठीक है, और हेगल ने जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। और जो कार्ल मार्क्स था, मार्क्सवादी थे, ये सभी जो है राज्य को शोषण का एक यंत्र तथा आर्थिक आधार पर बना सामाजिक ढांचा मानते थे। तो सभी को आप लोग याद रख सकते हैं, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो ये होती है अप्रत्यक्ष विधि। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार और खुले मतदान से संघ के विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो आप लोग जानते होंगे कौटिल्य था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य ने जो है सप्तांग सिद्धांत को दिया था और इसके 7 अंग बताए थे। पहला था स्वामी, ठीक है, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठवां दंड और सातवां मित्र। ठीक है, यही जो है 7 अंग बताए थे सप्तांग सिद्धांत के। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, यह कथन किस विचारक का है? तो ये जिन बोधा का था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन बोधा ने कहा था कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और संप्रभुता के बारे में जो है वर्गेस ने एक कोटेशन दिया था। उन्होंने बताया था संप्रभुता राज्य के व्यक्तियों और समुदायों पर भौतिक निरंकुश और असीमित शक्ति है, ये कहा था संप्रभुता के बारे में वर्गेस ने। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और जेलिनेक ने एक कोटेशन दिया था। जेलिनेक ने कहा था प्रभुसत्ता या संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरी इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बाध्य नहीं है। ठीक है, ये कथन था जेलिनेक का संप्रभुता के बारे में। ठीक है, और डुगवी ने भी संप्रभुता पर एक कोटेशन बताया था। उन्होंने कहा था संप्रभुता राज्य की आदेशकारी शक्ति है, राज्य के रूप में संगठित यह राष्ट्र की इच्छा होती है। यह वह अधिकार है जिसके द्वारा राज्य के क्षेत्र से सभी व्यक्तियों को विधिक रूप से आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, ये संप्रभुता के बारे में डुगवे का कथन है। ठीक है, तो संप्रभुता के बारे में चारों ने अपने अपने इम्पॉर्टेंट कोटेशन दिए थे और चारों को आप लोग जरूर एक बार जो है दोहरा लीजिएगा परीक्षा के समय। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधि शास्त्र पर व्याख्यान। विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विधि शास्त्र पर व्याख्यान लिखा था जॉन ऑस्टिन ने, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, विधि शास्त्र पर व्याख्यान नामक पुस्तक के लेखक जॉन ऑस्टिन है। और इस पुस्तक में ऑस्टिन ने संप्रभुता के कानूनी दृष्टिकोण, जिसे एकलवादी दृष्टिकोण कहा गया है, इसी का प्रतिपादन किया है इस पुस्तक में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसने लिखा था? तो ये लास्की ने लिखा था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और इसकी लास्की का और भी पुस्तक है, अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, जो 1919 में आई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट ये आया था 1919 में। और एक पुस्तक थी लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट। ठीक है, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट था, ये 1930 में आई थी। और एक पुस्तक थी अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, ये 1919 में आई थी। ये दोनों पुस्तक कन्फ्यूजन भी करती हैं और कभी कभी सन मिलान करने के लिए भी पूछ देता है। तो दोनों पुस्तक को और ये एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हैं लास्की का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? तो कानून संप्रभु की आज्ञा, ये कथन है आपका जॉन ऑस्टिन का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का पूर्ण विकास जो है जॉन ऑस्टिन के चिंतन में हुआ था। उसने 1832 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। इसमें जो है वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसे परिभाषित करते हुए उसने कहा था कि कानून जो है संप्रभु का आदेश है। और ऑस्टिन को जो है संप्रभुता को आधे अविभाजित, पूर्ण और अमर्यादित माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा किस विचारक का है? तो ये सीले का है। ठीक है, सीले ने कहा था स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। और स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है, ये किसने कहा था? तो ये लॉक ने कहा था। ठीक है, लॉक ने कहा था स्वतंत्रता कानून के अतिरिक्त अन्य नियंत्रणों का अभाव है, ये लॉक द्वारा कहा गया था। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और रूसो ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा था? रूसो ने बताया था सामान्य इच्छा की अधीनता को यथार्थ स्वतंत्रता मानता है और उसके अनुसार जो है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये तीनों जो है स्वतंत्रता के बारे में अपने अपने कोटेशन दिए हैं, तो आप लोग इसको नोट करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।